हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है नया जन्म। मेरी जीवन कथा बड़ी दर्दनाक है पथिक। मैंने जब से जवानी में पग रखा है, इन दुखों ने ही मेरा स्वागत किया है। इन आंसुओं की आगोश में ही मेरी जवानी परवान चढ़ी है। जवानी और बचपन में कितना अंतर है। बचपन हमें सारे संसार की खुशियाँ देता है, जिसमें कोई चिंता नहीं होती, हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। मगर मगर यह जवानी तो मेरे लिए दुखों के सिवा कुछ नहीं लाई। बचपन के सारे सुख जवानी में आकर रूठ गए। कोई इच्छा भी तो पूर्ण नहीं हुई। इस संसार में कितना अन्याय होता है, यह तुम नहीं जानते पथिक। पथिक उत्तर में चुप रहा, मगर उसकी चुप्पी यह स्पष्ट कह रही थी कि वह उसकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा है। मगर वह बोल नहीं रहा। उसकी आंखें भी ऊपर नहीं उठ रही थी। वह शांत था, परंतु मुखड़े पर उभरती मिटती रेखाएं बता रही थी कि वह हृदय में पीड़ा का सागर छिपाए हुए है। बड़ी हुई लंबी दाढ़ी, सिर पर घने और उलझे हुए बाल उसके साधु होने का प्रमाण पेश कर रहे थे। तभी तो वह इस शमशान के पीछे छोटे से बाग में कच्चे होज पर छोटी नदियों के तट पर आकर बैठा था। पथिक, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या सोच रहे हो? नहीं, पथिक ने उत्तर में केवल अपना सिर हिला दिया। हाँ, तो मैं कह रही थी पथिक, मेरी जीवन कथा बड़ी दर्दनाक है। यह लोभी और अन्यायी संसार उसे न सुनेगा, न समझ सकेगा। मैं यदि इस संसार में किसी से जाकर कह दूं कि मैं किसी से प्यार करती थी, वे मुझे पागल और आवारा ही कहेंगे, क्योंकि इस संसार में पवित्र प्यार के लिए कोई स्थान नहीं। यह माया के लोभी सच्चे प्यार की कीमत कहाँ जान सकते हैं। यहाँ तो हर चीज़ तोलकर बिकती है। यहाँ का हर व्यक्ति स्वार्थी है। यदि मैं कह दूं कि एक मुसलमान लड़की होते हुए एक हिंदू लड़के से प्यार करती थी, तो यहाँ के सब धर्मों की जड़ें हिल जाएंगी। धर्म के पुजारी शायद उस लड़के का खून भी कर दें और मेरी बोटियाँ नोच कर चौराहे पर फेंक दें, तो कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि उनके लिए एक नया खेल होगा। पथिक अब की बार भी शांत रहा। उसका सिर उसी तरह नीचे झुका हुआ था, जैसे वह किसी गंभीर उलझन में फंस गया हो। पथिक, तुम इतनी बड़ी बात पर चौंके क्यों नहीं? एक हिंदू लड़के से मुसलमान लड़की के प्रेम की बात पर तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ? आखिर क्यों? पथिक उसी तरह मौन रहा। केवल हाथ के संकेत से उसने लड़की को आगामी कथा कहने के लिए कह दिया। हाँ, वह हमारा नौकर था और मैं उसकी मालकिन। मैं बात बात पर उसे झड़क देती, डांट देती। वह उत्तर में चुप रहता। केवल उसकी आंखें ही बताती थी कि वह इस डांट से अति दुखी होता है, मगर उसकी जबान पर कोई हृदय की बात न आती। वह अंदर ही अंदर सुलगता रहता। वैसे हम दोनों हम उम्र थे, मगर ये धन की दीवारें तो मनुष्य मनुष्य के बीच में दीवार बन जाती है। एक ही जैसे इंसानों में इतना बड़ा अंतर पैदा कर देती है। हम उम्री को कौन पूछता है? फिर हमारे बीच तो धन के साथ साथ एक और भी दीवार थी, जो हमारे देश की सबसे बड़ी दीवार है, धर्म की दीवार। इस धर्म की दीवार को इस देश में कोई नहीं तोड़ सकता। जो इसके तोड़ने का यत्न करेगा, वह स्वयं ही टूट जाएगा। फिर वह तो मेरे हाथ का छुआ पानी तक नहीं पीता था। बचपन से हम लोग जवानी में आ गए। मुझे ऐसे होने लगा जैसे मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। मेरा दिल हर समय उसे देखते रहने को करता, उससे बातें करने को करता, मगर वह तो मेरे सामने आंख भी नहीं उठाता था। बात करते करते जब भी कभी मेरी आंखें उसकी आंखों से टकरा जाती, तो वह झट से अपनी आंखें नीची कर लेता, बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्मा जाता। यही उसकी अदा तो मेरे दिल पर बिजली गिरा देती। उसके इसी तरह शर्माने से मुझे एक आनंद मिलता। दिन इसी तरह व्यतीत हो रहे थे।
केवल एक दूसरे से बातें करते ही प्यार का किसी को भी पता नहीं था, इस प्यार का जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। एक दिन मैंने अचानक ही यह मनहूस खबर सुनी कि मेरी शादी हो रही है। यह कैसी शादी थी जो किसी अनजान व्यक्ति के साथ हो रही थी। उस दिन तो मैं खूब रोई, पर यहाँ मेरे रोने को कौन सुनता था। माँ बाप ने तो अपना फ़र्ज़ पूरा करना था, न कि लड़की के मन की इच्छा। होने वाली चीज़ को कौन टाल सकता है। शादी हो गई, मगर यह शादी सारे घर के लिए बर्बादी का संदेश लाई। शादी के कुछ दिन बाद ही मेरे माँ बाप दोनों ही 1 सप्ताह के अंतर से परलोक सिधार गए। मेरे जीवन पर चारों ओर से गम की घटाएं छा गई। मेरे पिताजी अपनी सारी संपत्ति मेरे और मेरे पति के नाम कर गए थे। हम दोनों के सिवा उनका था ही कौन। अब हम दोनों उसी घर में रहने लगे थे। मेरे पति काफ़ी सुंदर थे, पढ़े लिखे और पूरे जवान, मुझे खूब प्यार करते थे, परंतु मैं उन्हें हजार यत्न करने पर भी प्यार न कर सकी। मैं उनसे सदा दूर ही रहने का प्रयत्न करती। मेरा मन कभी उनके साथ जाने को न मानता। मैं तो इतनी दुखी थी कि मुझे कुछ भी अच्छा न लगता। जितना वह मुझे प्यार करने का यत्न करते, उतनी ही मैं उनसे दूर भागती। कुछ दिनों पश्चात उन्होंने यह अंदाज़ा लगा लिया कि शायद मेरे दिल पर माँ बाप की मौत का अधिक बोझ है, जिसके कारण मुझे संसार की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। यह केवल उनकी सोच थी। मेरे मन तो मेरा प्रेमी बसा हुआ था। मेरा इश्क तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। वह मेरी रग रग में समा गया था। मैं किसी तरह भी उसे अपने हृदय से निकाल नहीं सकती थी। मेरा दिल तो हर समय यही चाहता, काश वह सदा के लिए मेरा हो जाए। मैं सदा उसकी गोद में लेटी प्यार के गीत गाऊं। एक दिन घर में मैं अकेली थी। मैंने स्वयं जाकर उसे बुलाया। वह डरता डरता मेरे कमरे में आया। उसकी आंखें उसी तरह झुकी हुई थी। वह अकेले में सहम सा गया था। वह मेरे पलंग से दूर खड़ा हो गया। मेरे निकट आ जाओ प्रकाश, मैंने उसे प्यार से कहा। पहले तो वह झिझका, मगर कुछ सोचकर आगे बढ़ा और मेरे पलंग पर आकर बैठ गया। प्रकाश, प्रकाश, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैंने उसके घुटने को छूते हुए कहा। प्यार? और मुझसे? उसकी आवाज़ आश्चर्य में डूबी हुई थी। हाँ प्रकाश, तुमसे। तुम हैरान मत हो। यह प्यार मैं आज से नहीं, बचपन से करती चली आ रही हूँ। मगर बीबी जी, यह मत बोलो कि मैं आपका नौकर हूँ और आपकी शादी हो चुकी है। मैं यह बातें नहीं सुनना चाहती प्रकाश। मैं तुम्हारे मुख से प्रेम के गीत सुनना चाहती हूँ। तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। काश तुमने किसी नारी के हृदय की प्यार भरी भावनाओं को देखा होता, उन धड़कनों को निकट से सुना होता जो किसी प्रेमी के हृदय में समा जाने के लिए बेकरार होती है। गुलशन, तुम मेरी मालकिन हो, मैं तुम्हारा शोफर। तुम अमीर हो, मैं गरीब। यदि यह सब बंधन हम तोड़ भी दें तो हम धर्म के बंधन नहीं तोड़ सकेंगे, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, तुम मुसलमान। तुम पूर्व हो, मैं पश्चिम हूँ। तुम आकाश हो, मैं धरती हूँ। तुम सूर्य हो, मैं चांद हूँ। गुलशन बीबी, हम दोनों में इतना अंतर है, हम कैसे एक हो सकते हैं? धरती और आकाश शायद कभी मिल सके, मगर हम नहीं मिल सकेंगे। यह प्रेम के मार्ग की दीवार हमारे जैसे दुर्लभ व्यक्ति नहीं तोड़ सकते। प्रकाश, ऐसा जुल्म न करो। मेरे प्यार का इस तरह मजाक न उड़ाओ। तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। एक बंधन तुम तोड़ दो, बाकी के सब बंधन मैं तोड़ दूंगी। केवल एक दीवार तुम गिरा दो प्रकाश, बाकी सारी दीवारें मैं झटके से गिरा दूंगी। बोलो प्रकाश। वह कौन सी दीवार है? वह धीरे से बोला। धर्म की दीवार। इसका अर्थ? उसका स्वर डूब रहा था। तुम मुसलमान हो जाओ। यह कभी नहीं हो सकता गुलशन बीबी, मैं यह सोच भी नहीं सकता। यही बात तुम्हारे माता पिता ने मुझसे कही थी, जिन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला। वह भी मुझे अपने धर्म से दूर न कर सके। उस समय तो आपकी शादी भी नहीं हुई थी, परंतु अब तो तुम एक शादीशुदा स्त्री हो। अब वह बोलता चला गया।
मगर मैं बेसुध हो चुकी थी। दूसरे दिन प्रकाश नज़र नहीं आया। जब उसको खोजा गया तो उसका कमरा खाली था। वह जाते समय एक पत्र छोड़ गया था जिसके ऊपर लिखा था, देवी, तुम्हारी बातें सुनकर मैंने महसूस किया कि अब मेरा यहाँ रहना किसी तरह से भी ठीक नहीं। मेरे यहाँ रहने से इस घर का सारा सुख मिट्टी में मिल जाएगा। शायद कोई भयंकर तूफान इस घर में आकर हम सबको मिटा दे। मैं नहीं चाहता कि केवल मेरे कारण यह हंसता खेलता घर बर्बाद हो जाए। मैं यहाँ से सदा के लिए जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ यह तो मुझे भी नहीं पता। जाते समय इतना ही कहूँगा कि तुम्हारा पति बहुत सीधा साधा है, उससे प्यार करो। जीवन का सच्चा आनंद तुम्हें उसके चरणों में मिलेगा। मैं आपको सदा प्रसन्न देखना चाहता हूँ। यही मेरी अंतिम इच्छा है। मुझे भाग्य को याद करके अपने जीवन की खुशियाँ मत खोना। मेरे जीवन ने पतंगे की भांति जलना ही सीखा है। अभागा प्रकाश। मैंने उसके सारे घर की तलाशी ली। तलाशी लेने पर जो सामान मुझे वहाँ मिला वह मेरे लिए आश्चर्यपूर्ण था। मैं यह कभी सपन में भी नहीं सोच सकती थी कि वह एक शायर था। उसकी शायरी में से प्रेम रस फूट रहा था। उसकी बहुत सी कविताओं में मेरा ही वर्णन था। हर कविता में से उसका गम छलक रहा था। हृदय की अग्नि प्रचंड हो रही थी। उस दिन के पश्चात उस घर में मेरा मन न लगा। एक अंधेरी रात को मैं उसकी कविताओं को लेकर घर से निकल पड़ी। अब मैं यहाँ रहती हूँ। सुबह शाम अपने माँ बाप की कब्रों पर फूल चढ़ा देती हूँ। बाकी समय उसकी कविताओं को पढ़कर उसे याद करती हूँ। यही मुझ अभागिन की कहानी है। अब मुझ में जीने की शक्ति नहीं रही। मैं अपना सब कुछ हार चुकी हूँ। इतने बड़े संसार में मेरा कोई नहीं। यह कहते हुए वह बेहोश होकर पथिक की आगोश में गिर पड़ी। जब उसकी आंखें खुली तो वह पथिक की गोद में पड़ी थी। वह पथिक तो उसका प्रकाश ही था जो उसके गम से पागल होकर सन्यासी बन गया था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। उसने सारे संसार को छोड़ दिया था केवल उसके लिए। वह उससे लिपट गई। उसे ऐसे ज्ञात हुआ जैसे उन दोनों ने नया जन्म ले लिया है।